नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम लोगों ने कल किया था डीएफएस तरीके से डायरेक्टेड साइकिल डिटेक्ट करना, आज हम लोग देखेंगे बीएफएस वे से कैसे हम लोग साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कान्स एल्गोरिदम फॉलो करता है ये। ओके, तो बिना देरी किए हुए जस्ट इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ओके, चलो आओ देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। ओके, आओ देखते हैं। तो चलो मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ फिर से। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे डाल देता हूँ, बीएफएस डायरेक्टेड साइकिल। ओके, इसको हम लोग कांस एल्गो भी बोलते हैं, और यही एक्सटेंड होता है जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम लोग करते हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्यूशन देख लिया है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। तो चलो, तो यानी नो साइकिल है, तो यानी टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है, तो उसको छोड़ो, पहले यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं, बाद में वो सब चीज़ किया जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्यू में करते थे लेबल वाइज, है ना। क्यू क्या क्यू बीएफएस में क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यही कॉपी करता हूँ। ठीक है, कलेक्शन यूज हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, चाहते तो हम लोग ये खुद से स्क्रैच का बना सकते थे, बट हम लोग को इंटरव्यू में अलाउ होता है, और ऑलरेडी हम लोग ट्री तक में हम लोग जस्ट डी क्यू वगैरह सर्कुलर डी क्यू से बना चुके हैं वो सब। तो अब हम लोग इतना रेडी हैं कि हम लोग को समझ में आ चुका है, तो मेन चीज़ें समझना। ठीक है, तो चलो बस ये डी क्यू है, और हम लोग डी क्यू में ऑलरेडी मेथड्स हैं। डॉट अपेंड जो अपेंड करेगा, पॉप लेफ्ट, है ना, ये पुश करने के लिए और ये पॉप करने के लिए, और फीफो प्रिंसिपल फॉलो करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो बहुत ईजी है हम लोग का। ठीक है, तो ईजी इन द सेंस कि यहाँ पे मैं बी एफ एस वे ही यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा। क्या कि मान लो है साइकिल, मैं जस्ट फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब बाकी बहुत सारे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे डालते हैं, चलो डालते हैं एडजेसेंट लिस्ट। ओके, मतलब स्ट्रक्चर, ग्राफ का स्ट्रक्चर जो भी है, एडीजे जस्ट डाल दिया, ग्राफ भी डाल सकते थे। ओके, तो बस सिंपल ये चीज़, और क्यू को हम लोग जस्ट कॉल कर लिए, है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या है मेन चीज़, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, सब कुछ हटा देते हैं, कुछ भी हम लोग आराम से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ जो था वो चीज़ करते हैं हम लोग, और ये चीज़ तो हम लोग को चाहिए नहीं अभी, आउटर लूप छोड़ दो इसको। ठीक है, आउटर लूप छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो अभी। ओके, और हम लोग को मेन चीज़ क्या चाहिए कि ये हम लोग को तो चाहिए ही चाहिए कि कितने नोड्स हैं, ये चीज़ हम लोग को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट तो सबसे पहला ये चीज़ चाहिए, कितने नोड्स हैं। ठीक है, और मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इन डिग्री, है ना। इन डिग्री, इन डिग्री क्या है। ओके, तो इन डिग्री अगेन अभी शुरू में जीरो रखेंगे, किसी का भी कुछ पता नहीं है हम लोग को, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा अ, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, हम लोग इसमें इन डिग्री के लिए काउंटर लगा देंगे, काउंट इन डिग्री। ठीक है, इन डिग्री ऑफ ईच नोड। ठीक है, ठीक है, सिंपल। ये तो हमारा स्टेप वन है ना। पहले तो जस्ट हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे, अब बस काउंट करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग मान लो फॉर आई इन कहाँ पे, रेंज एन, है ना, नंबर ऑफ नोट्स में रेंज कर रहे हैं हम लोग जस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें, तो हमारा देखा जाए तो ये बस करेगा नोड का लेंथ, है ना, और इसके अंदर का भी हम लोग का नहीं पता चला है कि इसके अंदर क्या है ना। तो इसके अंदर जाने के लिए तब हम लोग का ऑब्वियसली वो इंटीग्री काउंट होगा, है ना। तो फॉर जे इन कहाँ पे करेंगे, फॉर जे इन एडजेसेंट आई करेंगे, है ना। तो अभी मान लो मेरा ए डी जे है, और आई जे मेरा जेथ इंडेक्स ये है। आई एथ इंडेक्स तो मेरा ये डिफाइन करेगा एक एक करके, जो है कॉमा के, ये कॉमा कॉमा कॉमा। ठीक है, ये पूरा होल, ये पूरा होल आई, और जे जो होगा इसके अंदर, आई के अंदर वाला जे। ठीक है, वही चीज़ रहेगा। ओके, ये तो बहुत नॉर्मल सा लूप है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इन डिग्री अब करेंगे, इन डिग्री क्या करेंगे, इन डिग्री ऑफ अंदर का मेरे को चाहिए, इसका वन का चाहिए, ना कि मेरे को स्ट्रक्चर का चाहिए, है ना। तो इन डिग्री ऑफ जे करेंगे क्या, प्लस वन कर देंगे। तो ऐसे ही करके पूरा कंप्लीट कर देगा मेरा, है कि नहीं। ये तो मेरा नोड का था, और ये मेरा एक्चुअल अंदर वाले का नोड का था, मतलब एडजेसेंट्स का है, तो एडजेसेंट ही तो काउंट करना है हम लोग का, नोड्स का तो नहीं करना है। नोड्स के अंदर मेरा एडजेसेंट है ना। नोड्स मेरा इंडेक्स डिफाइन कर रहा है, और जो एलिमेंट अंदर में वो एडजेसेंट डिफाइन कर रहा है ना, सिंपल। तो यहाँ से मेरा आ गया इन डिग्री सबका, है कि नहीं। इन डिग्री सबका आ गया, तो फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्यू का मेन लॉजिक लगाना हम लोग को, है कि नहीं। क्यू का मेन लॉजिक,
तो अब हम लोग क्यू डिफाइन कर लेते हैं अपना सिंपल क्यू डी क्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। डी क्यू हम लोग इंपोर्ट किए हैं, तो क्यू हमारा आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्यू में फॉर लूप लगाएंगे क्या, सेम चीज। हम लोग को ये स्ट्रक्चर में जाना है पहले, है ना, पूरा नोड्स में जाना है। फॉर आई इन रेंज मान लो एन, है ना। तो ये पूरा नोड्स का मेरा आ गया, है ना। एक एक नोड को हम लोग को विजिट करना है कि नहीं, एक एक नोड को भी विजिट करना है। तो और इन डिग्री भी आ गया, जैसे मैंने बोला था इन डिग्री चाहिए, तो इन डिग्री क्या, पहले एफ, ऐसे एफ इन डिग्री सिंपल, यहाँ पे मैं यही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नोड का चाहिए इन डिग्री, है ना। इन डिग्री ऑफ क्या, आई, है ना। आई करेंगे, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए क्यू में डालने के लिए, है कि नहीं। जीरो होना चाहिए, अगर जीरो है तो क्यू डॉट अपेंड कर देंगे हम लोग क्या, आई। आई अपेंड करेंगे कि नहीं, सिंपल। तो जीरो है, आई अपेंड। अब उसके बाद हम लोग का क्या है, नेवर्स चेक करना। नेवर्स चेक करने के बाद हम लोग को माइनस भी करना है ना, कि जो जिसपे जिसके इसके वजह से मान लो कोई डिपेंडेंसी है, कोई एडजेसेंट है, तो उस एडजेसेंट का इंटीग्री कम करेंगे और उसको फिर चेक करेंगे, फिर से वो जीरो है तो फिर से उसको डालेंगे, है कि नहीं। तो अपेंड हो गया मेरा। और जैसे कि काउंटर हम लोग को एक चाहिए, है ना, काउंटर, जो जो प्रोसेस हो गया नोड, है ना, उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो प्रोसेस हो गया उसके लिए, ठीक है। जो प्रोसेस हो गया बस उसके लिए है ये। इसी से तो साइकिल डिटेक्ट करेंगे, तो मेन मेरा यही है, सारा खेल इसका है। बाकी सब हमारा लॉजिक है, मेन खेल तो इसका है, इसका और इन डिग्री का ऑब्वियसली, है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल क्यू, ऐसे ही तो करते हैं बीएफएस में। वाइल लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल लूप लगा लो। वाइल लूप लगाने के बाद इसको निकाल देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस मतलब कि नोड इज इक्वल टू क्या, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, है ना। ये जस्ट एक मेथड है पॉप लेफ्ट, हीप प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। पॉप लेफ्ट कर दिया है, तो मेरा ये निकल गया, है ना। अब नेवर की बारी चेक होती है ना बीएफएस का ओरिजिनल वे में, अगर हम लोग देखें तो, है कि नहीं। तो लेफ्ट हो गया, तो यानी कि मेरे को काउंटर बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, कि एक बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस हो गया, है ना। तो काउंटर तो बढ़ेगा। चलो ये मार्क हो गया मेरा, एक बढ़ गया, ओके सिंपल। अब हम लोग का बारी आता है नेवर चेक करने का, ठीक है। नेवर, ठीक है। फॉर नेवर इन कहाँ पे, एडजेसेंट में चेक करते हैं हम लोग, इसका एडजेसेंट, सिंपल सा चीज। बीएफएस का हम लोग इतने कर चुके हैं कि अब बीएफएस है, क्या बोलूँ, बहुत ईजी है ना। तो इन डिग्री हम लोग देखेंगे, इसका इन डिग्री कम करना है हम लोग को, है ना। अगर नेवर है तो इन डिग्री कम करो किसका, नेवर का, माइनस करेंगे ऑब्वियसली, इन डिग्री माइनस कर दिया, ठीक है। एक इन डिग्री माइनस हो गया मेरा। तो यहाँ पे मेरा मान लो जीरो था, नॉट जीरो था, वन है इसका, तो यहाँ पे वन है, नेवर, नेवर वन है। तो नेबर वन है तो है नेबर, ऑब्वियसली पहले नेबर है, तो इसका इन डिग्री कम कर दो। तो यानी क्योंकि हम लोग जीरो प्रोसेस कर चुके हैं ना, जीरो अब है ही नहीं, पहला ये खत्म हो चुका है मेरा। तो अब वन की बारी आ गई, ये नोड वन की बारी आ गई, है ना। यहाँ पे मैं ये वाली ले लेता हूँ ताकि नोड भी समझ में आए। अब कोई अंधा बात नहीं करना, अंधाधुंध, है ना, ठीक है। नोड जीरो का काम हम लोग हो गया, पॉप लेफ्ट कर दिए, चेक किए एडजेसेंट और माइनस कर दिया इसका एक डिग्री, तो ये पूरा खत्म हो गया मेरा। अब नोड वन की बारी आ गई, ठीक है। तो अब ये मेरा बेस बन चुका है अब, ठीक है। तो सेम वैसे ही करके ये रिपीट करेगा, ये खत्म करेगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ओके। और यहाँ पे कुछ हम लोग को चाहिए था क्या, यहाँ पे हम लोग को, अगर मान लो वो इन डिग्री फिर जीरो हो गया, है ना, इफ, ये चीज था कि नहीं, अगर वो जीरो हो गया करने के बाद, अगर ये जीरो हो गया, हाँ, तो अगेन अगर इन डिग्री जीरो हो गया मेरा, तो यहीं पे हम लोग अपेंड कर दो, है ना, सिंपल। क्यू डॉट अपेंड कर दो हम लोग क्या, नेवर। तो अब वन ही आएगा, है ना, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखो तो अभी मेरे पास इन डिग्री क्या है, इसी का है, और पाथ में भी ऑब्वियसली मेरा यही आएगा, है ना, ना कि मेरा ये नेक्स्ट वाला आएगा, मैटर नहीं करता अभी। तो अभी ये वही डलेगा क्यू में, नेबर्स को पहले प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपेंड किए हैं, प्रोसेस नहीं किए हैं, है ना, प्रोसेस बाद में होगा, मान लो कोई और भी आ गया, ठीक है, जीरो जीरो। पहला इन डिग्री चेक होता है जिसका जीरो हो, ना कि पहले नेबर को ही कर रहे हैं प्रोसेस, पहले हम लोग सिर्फ डाल रहे हैं अभी कि हाँ इसकी बारी आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग कोई और भी नोड देखेंगे जिसका जीरो है ना, वो प्रोसेस होगा पहले, ओके। तो ये चीज़ हो गया मेरा, सिंपल सा चीज़ है। तो बीएफएस कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब हमारा बारी आया साइकिल चेक करने का, मेन चीज़ तो साइकिल चेक, है ना, साइकिल चेक। तो मान लो इफ काउंट, काउंट नॉट इक्वल टू क्या, एन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि काउंटर जो है
एन के बराबर, एन यानी नंबर ऑफ नोड्स, है ना, जितना नोड्स है और वो जो काउंट है, कोई ऐसा है क्या जो प्रोसेस नहीं हुआ है, मतलब कि इक्वल नहीं है। काउंटर कहीं ना कहीं देखेंगे कि मान लो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, और ये क्या कर रहा है, नेबर्स है ना, तभी ये इन डिग्री माइनस कर रहा है, 0 हो रहा है तो अपेंड हो रहा है ना। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मेरा क्यू जो है वो इस टाइम में जब यहाँ पे रहेगा कि 1 ऑलरेडी है, तो इस केस में ये तो प्रोसेस करेगा ही नहीं, ये 1 जो है ये करेगा ही नहीं ना प्रोसेस मेरा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा काउंट हो चुका है ना, काउंट हो चुका है मेरा ये ऑलरेडी। ओके, तो बस इसीलिए उसमें नहीं आएगा इक्वल, तो ऑब्वियसली ये काउंट हमेशा स्मॉलर रहेगा हमारा, तो जस्ट एक नॉट इक्वल टू रख दो, ठीक है। प्रिंट, फिर क्या करना है, प्रिंट हम लोग को नहीं रहेगा तो सिंपल प्रिंट साइकिल कर दो और रिटर्न कर दो यहीं से इसको ट्रू कर दो। ओके, और कुछ भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो ये बस यही था हमारा, मेन था कि काउंट करो इन डिग्री, क्यू को सेटअप करो, जिसका इन डिग्री 0 है उसको अपेंड करो, फिर प्रोसेस कर दो, काउंट 1 बढ़ा दो, नेवर्स चेक कर लो, नेवर है तो इन डिग्री 1 माइनस कर दो उसका, ठीक है, अगर इन डिग्री 0 हो जाता है तो अपेंड कर दो, ठीक है, और फिर से वैसे ही चलेगा, तो जितने नेवर है पहले तो वो तो प्रोसेस कर लेगा, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर से ये अगेन चेक करेगा यहाँ पर वाइल लूप खत्म होने के बाद, तो वाइल क्यू है, तो क्यू अभी भी है मेरे पास, है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा, नोड 1, नोड 1 प्रोसेस हो गया, फिर 2 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर इसका माइनस किया तो फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया पॉप लेफ्ट, तो ये 3 हो जाएगा, है ना, तो 0 1 2 और फिर 3, 3 किया तो इन डिग्री देखेगा, और फिर नेवर क्या है इसका, एडजेसेंट नोड का 1 है ना, नेवर इन 3, है ना, ऑफ 3, नेबर क्या है 3 का, इन डिग्री करो 0 करो, ठीक है। क्यू पे आया, क्यू पॉप लेफ्ट करेगा, है ना, तो क्यू में तो पहले ऑलरेडी वो पॉप लेफ्ट हो चुका है, तो फिर से वो क्यों करेगा, है ना, तो वो करेगा ही नहीं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मान लो -1 करने की कोशिश करेगा कि 1 के बाद क्या है, तो फिर से ये तो वही चीज़ हो रहा है कि नहीं, तो वो होगा ही नहीं, तो ये क्यू से बाहर आ जाएगा मेरा यहीं पे, यहाँ पे क्यू से बाहर आ जाएगा, उसके बाद देखेगा कि काउंट क्या मेरा एन के बराबर है, तो ये तो पूरा लेवल वाइज है, तो ये पूरा सब कुछ जाएगा, ऐसा नहीं है, तो ये 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, 3 है, फिर 4 पे आ जाएगा, कैसे होगा हम लोग विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको मैं देखता हूँ कि सही भी है कि लॉजिक गलत है हमारा, ठीक है, मतलब लॉजिक क्या बोलूँगा, लॉजिक तो सही है, बस सिंटैक्स वगैरह थोड़ा सा इशू आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये करते हैं हम लोग, ठीक है, साइकिल है ट्रू है, ठीक है, ऑब्वियसली साइकिल है यहाँ पे ट्रू है ना, चलो अब देखते हैं विजुअलाइज करके बिना देरी किए हुए, ओके, तो क्या हुआ हमारा और क्या हम लोग एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किए हैं, ओके आओ, तो चलो विजुअलाइज करते हैं, ओके, तो मेन हमारा क्या था, ठीक है, यहाँ पे एन कितना है, यानी एन कितना है मेरा, यानी नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 5 है, ठीक है, अब इन डिग्री कैलकुलेट करना हम लोग को, है ना, इन डिग्री, ठीक है, सारे का इन डिग्री, सिंपल, तो 0 का इन डिग्री कितना है मेरा, वो है डिपेंडेंट, 0 का 0 है, ठीक है, तो यानी पहले तो ये ऐसे देख लो कि 0 का इन डिग्री किसका किसका है, 0 किसका है इन डिग्री, पहला तो एक 0 नोड का है, और ये 4 नोड का है, नोड 4 का, इसका कोई भी इनकमिंग नहीं है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊँ आपको यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ठीक है, 0 1 2 3 1 4 5, ठीक है, अब यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग का इनकमिंग नोड्स कितने हैं। तो 0 का 0 इन डिग्री 0 और 4 का है, ठीक है, 1 इन डिग्री किसका है, 1 का तो 2 है, 1 2 और 3 और 5 का है ना, 2 3 5 का है, और 2 जो इन डिग्री आया मेरा किसका, 1 का है, 1 नोड का, ठीक है, ये सिंपल हमारा, ओके, तो हम लोग क्यू में डाल रहे हैं ना, तो लेवल वाइज होता है हमारा बीएफएस, तो लेवल 1 में जिसकी इन डिग्री 0 है ना, लेवल 1 में यानी 0 और 4 क्यू में डालेगा, है ना, 0 और 4 क्यू में डालेगा, तो ये ऑर्डर तो इंटरचेंजेबली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 लिए, ठीक है, जब 0 लिए तो मेरा काउंट क्या आया, पॉप लेफ्ट किया इसको, 0 को निकाल दिए, तो 1 आ गया, ठीक है, और फिर नेबर देखें, नेबर क्या है इसका, 1 है ना, 1 है, तो इसकी नेबर की इन डिग्री 1 माइनस कर दो, ठीक है,
तो 1 है, इस 1 की, तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी? 1 की इन डिग्री 1 हो जाएगी अब, 2 माइनस 1, है ना? ये इन डिग्री, ठीक है, बहुत सिंपल। नेबर 1 था, इन डिग्री 2 था, 2 से 1 हो गया, ठीक। ये क्यू में नहीं डलेगा, है कि नहीं? सिंपल, ये क्यू में नहीं डलेगा। तो ये, इसके बाद तो हम लोग को चेक नहीं करना है। तो अब आ गया क्या? लेवल 2, है ना? लेवल 2, लेवल 2 में क्या है? 4 देखेंगे, है ना? क्यू में अब 4 ही प्रोसेस होगा, है कि नहीं? इसके बाद ये 4 प्रोसेस होगा। 4 देखें तो 4 का 0 था, तो ये 0 में है, तो क्यू में है ऑलरेडी। तो 4 के बाद काउंट क्या हो जाएगा? काउंट 2 हो जाएगा, है ना? 1 + 1 2। अब नेबर देखें इसका, नेबर क्या है मेरा इसका स्ट्रक्चर में? 5 है। और इसकी इन डिग्री क्या है? 5 की इन डिग्री 1 थी, है ना? 1 1 0 हो गया, तो लेवल 3 तक गया। तो ये मेरे को 5 देगा, है ना? ये ऑब्वियसली क्यू में डलेगा 5। तो देखोगे कि मेरा क्या रह गया यहाँ पे? 5 डला, ठीक है, छोड़ो इसको, 5 डला। तो इसको फिर से प्रोसेस की, काउंट 3 आ गया, है ना? काउंट 3। और इसका कोई नेबर नहीं है, नेबर नहीं है। तो बीएफएस खत्म हो गया मेरा, यहीं पे पूरा क्यू का खत्म हो गया, है ना? और लेकिन एन मेरा देखोगे तो एन मेरा ये 5 है, और काउंट मेरा कितना आया? 3 आया, है ना? तो क्या 3 नॉट इक्वल टू 5 है? हाँ है, तो साइकिल है। क्योंकि अगर देखोगे हम लोग विजिट ही नहीं कर पाए, किसको विजिट नहीं कर पाए हम लोग? देखिए 2 को विजिट ही नहीं कर पाए, 3 को विजिट ही नहीं कर पाए, है ना? और 1 को भी नहीं विजिट कर पाए हम लोग, क्योंकि 0 इन डिग्री बना ही नहीं, है ना? तो ऑब्वियसली साइकिल है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। तो बस यही देखो इसमें। तो अगर यही चीज़ हमारा सब चीज़ में इसकी इन डिग्री 1 ही रहती, मान लो ये स्ट्रक्चर जो है मेरा, स्ट्रक्चर 1 को यहाँ हटा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो इस केस में हम लोग को ट्राइवर्सल क्या होता? यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? एक न्यू पेज में फिर से मैं बना लेता हूँ, ओके। एन क्या है मेरा? 5 है। अब स्ट्रक्चर मेरा क्या है? 0 1 2 3, ठीक है? ये 0 है, ठीक है? 0 1 2 3 है, फिर 4 और फिर 5 है ना? तो लेवल 1 में, और इन डिग्री हम लोग को पता है, इन डिग्री पहले 0 के, 0 इन डिग्री किस किसकी है? 0 और 4 की। 1 इन डिग्री किसकी है? 1 2 3 और 5 की, ठीक है? इतना आ गया, 0 और 1 ही है, यानी सारा प्रोसेस हो जाएगा, है ना? लग रहा है देख के। तो जब लेवल 1 में हम लोग का 0 डालेंगे, तो मेरा क्या आएगा? 1, है ना? काउंट 1 आ गया। अब 1 नेवर है मेरा, नेवर मेरा 1 है। इसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी, इन डिग्री 0 हो जाएगी तो आई लिख देता हूँ, ठीक है? इन डिग्री 0 हो जाएगी, तो यानी क्यू में डलेगा ये। क्यू में डला, तो ये लेवल 1 ही है, ठीक है अभी। तो काउंट अब मेरा क्या हो जाएगा? अब 0 डला, 0 के बाद 1 डला, है ना? 1 डल गया क्यू में, तो काउंट 2 हो गया। 1, 1 का नेबर चेक किए, 1 का नेबर मेरा 2 है, 2 है। इसकी भी इन डिग्री 0 कर देंगे हम लोग, इसको भी प्रोसेस कर देंगे, काउंटर 3 हो जाएगा। अब फिर 2 के बाद इसका नेबर क्या था? 3 था, है ना? 2 आ गया, 2 का प्रोसेस कर लिया तो 3 आ गया, 3 का भी 0 हो गया। अब फिर 3 आ गया मेरा क्यू में, काउंटर 4, 3 को प्रोसेस कर लिए। नेबर मेरा 3 के बाद कुछ नहीं है, तो ये सारा क्यू में प्रोसेस हो गया मेरा। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना? प्रोसेस आ गया। अब लेवल 2 में 4 था, है ना? 4 अभी बचा हुआ था, 4, फिर 5 देखेगा, 5 को 0 करेगा, और काउंटर जो है मेरा 5 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 6 है मेरा, पिछले वाले में भी 6 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे हम लोग को वैसे भी कम ही पड़ रहा था, 6 था। तो 5 आ गया, 5 को क्यू में डालें, इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो काउंटर इसका 6 था, ठीक है? तो अब देखोगे कि एन इज इक्वल टू सी हो गया ना काउंटर, तो ये साइकिल नहीं है ऑब्वियसली, तो फॉल्स दे दिया, है ना? सिंपल। तो होप आपको समझ में आया हो ये चीज़, ठीक है? तो इसी से टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाएगा। ये टोपोलॉजिकल आ रहा है हम लोग का, ये टोपोलॉजिकल अब आ गया, यही चीज़ टोपोलॉजिकल है और कुछ नहीं है, ठीक है? जब फॉल्स आ जाएगा तो ये टोपोलॉजिकल है। तो बस इतना ही टोपोलॉजिकल समझ लो, जब फॉल्स है तो टोपोलॉजिकल है, ठीक है? तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का है, मतलब हम लोग देखेंगे इसको डिपेंडेंसी वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व होते हैं इससे। तो हम लोग कल देखेंगे बीपर टाइट, और उसके बाद देखेंगे डिसजॉइंट यूनियन सेट, क्योंकि वो कनेक्टेड कंपोनेंट से ही है, स्ट्रक्चर वर्ल्ड का ही है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना डिपेंडेंसी वर्ल्ड वगैरह में, वहाँ पे हमारा वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट बचा हुआ है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बचा हुआ है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी फिर से करेंगे हम लोग। तो बस यही है, अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नए लोगों को प्लीज़ जोड़ो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।
Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.